अपने। हाँ ये भी काटो, किसी के पास हो काटो, बेटी बढ़ाओ, क्या उसकी बेटी नहीं है? कार्रवाई चल रही है, कागजों में कार्रवाई चल रही है, वैसे ना कर रहे कुछ भी कार्रवाई। इतनी निकम्मी सरकार है, इसका हमने देखी सरकार का दी। मोदी पक्का चोर, हमारी सरकार है, भरोसा ना बिल्कुल भी। मोदी जी ने माफी क्यों मांगी, क्यों वापिस क्राइम कर रहा है, उसको तो आप कर रहे हो प्रोटेक्शन। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना इस वक्त मैं जंतर मंतर में मौजूद हूँ। जैसे आप देख सकते हैं लगातार पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। आज पहलवान जो है काला दिन मना रहे हैं, काला दिवस मना रहे हैं कि जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है तब तक हम काला दिन मनाएंगे। तो आज देख सकते हैं तमाम 200 महिलाओं का जत्था यहाँ पर आया हुआ है अपने झंडों के साथ पहलवानों को समर्थन करने के लिए। आइए कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है पूरे समर्थन को लेके। सर कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से, जिला गाजियाबाद। पहलवानों को समर्थन करने के लिए आए? पूरे समर्थन करने के लिए आए हैं जी। क्या मांग है आपकी, मतलब कि बृजभूषण की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक आप समर्थन करेंगे उनका? समर्थन तो होता ही रहेगा, समर्थन ना होता तो ये खिलाड़ी ना बनते। अगर हमारा समर्थन ना होता तो ये खिलाड़ी बने हैं, ये समर्थन से ही तो बने हैं। कोई भी बच्चा ऐसे खिलाड़ी नहीं बनता है। मेरा खुद का बेटा है 2 साल का, मेरी वाइफ की और मेरी रोज डिस्कस होती है 2 घंटे कम से कम इसी चीज को लेकर कि मुझे पहलवान बनाना है। मैं कबड्डी प्लेयर रहा हूँ, नेशनल प्लेयर। तो वो कहती हैं कि जीवन खराब होता है, ये होता है। लेकिन अगर इस तरह के एलिगेशन लगते रहेंगे तो हो सकता है भविष्य में वो भी मुझे रोकने लगे कि ये इतनी राजनीति, इतना जो दुष्प्रचार चल रहा है लड़कियों के साथ। बृजभूषण कह रहे हैं कि बच्चे गलती कर रहे हैं, सरकार गलती ना करे, लोग गलती ना करें। देखो मैडम, अगर कहने की बात करते हैं तो रावण ने भी कभी ये नहीं मानना कि तूने गलत किया, दुर्योधन ने कभी मानना, दुशासन ने मानना कभी गलत किया। कह रहे हैं अगर साबित हो जाए एक भी आरोप तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। नहीं, फांसी पे वो क्यों लटक जाएंगे? वो साबित वो करने वाले हैं, कोर्ट करेगा। मैंने देखा उनके समर्थन में भी लोग आ रहे हैं। समर्थन में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो सभी लोग आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के लिए भी खड़े थे हमारे देश में। तो शांति बनाए रखें, न्याय पे विश्वास रखें। इन बच्चों की जो मांग है पहलवानों की, वो एक क्लियर मांग है कि अगर शोषण हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो और कोर्ट के माध्यम से जो भी फैसला है वो स्वीकार होगा। आरोप प्रत्यारोप की प्रक्रिया चल रही है, पहलवान बृजभूषण पे लगा रहे, बृजभूषण पहलवान पे लगा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैडम ये बात है, आप भी एक महिला हो, पत्रकार जितनी भी महिला बहुत समय लेती है, बहुत दबती है। जब इस तरह के डिसीजन पे आती है वो अपनी सोचती है समाज में क्या चीज़ जाएगी, ये एलिगेशन लगाने के बाद में उसमें जीवन में बदलाव आएगा। ये वैसे ही खामो खा के या कह दिया ना कि झुट्टे लगा दिए, झुट्टे लगाए हुए आरोप नहीं है। ये कह रहे रणनीति हो रही, राजनीति हो रही, रोटियां सेक रहे हैं यहाँ पर। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं राजनीति का विषय नहीं है ना। आप निष्पक्ष जाँच करो, ये सब घर चले जाएंगे। आप निष्पक्ष जाँच करो, फास्ट 24 घंटे में रिजल्ट निकाल लो। ये कल यहाँ खाली मिलेगा आपको, जो सही है वो सही आप निकाल के लाओ। अब आपकी नीति गलत हो रही, आप जो यहाँ पे कर रहा है उसको तो आप कर रहे हो प्रोटेक्शन। और जो ये धरने पे या जो आवाज उठा रहे हैं उनको यहाँ मैंने देखा किस तरीके से लड़की में लग रहा है सरकार क्यों मौन है बृजभूषण के उसमें? नहीं, सरकार तो किसान आंदोलन में भी मौन थी ना। मोदी जी सब ये लोग बाग जोर लगा देते तीनों कानून अच्छे हैं। मोदी जी ने माफी क्यों मांगी, क्यों वापिस हुए? अगर वे खालिस्तानी लोग थे और वे किसान आंदोलन में जो लोग बैठे थे वो गलत थे तो सरकार क्यों झुकी उनके सामने? तो वही चीज आज चल रही है। तुम देखते रहो, उसी तरह के एलिगेशन यहाँ आते रहेंगे, वही चीज जाती रहेंगी। मैं कहता हूँ आप 24 घंटे में इस डिसीजन को क्लियर कर दो, ये कल धरना यहाँ खाली हो जाएगा। 12 मई को अगली सुनवाई है, तो क्या होगा अगली सुनवाई में? कुछ बता पाएंगे? हमारी सरकार है, भरोसा ना बिल्कुल भी। सरकार में भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं। एफआईआर तो दर्ज हो गई है सर। बेशक होगी हो, एफआईआर कितनी दर्ज करें, कितनी ये करें, कुछ ना होना इसमें। कुछ नहीं होगा। तो ये जो पहलवानों का प्रदर्शन है जारी रहेगा, लंबा चलेगा। जब किसान आंदोलन हुआ, जब भी कुछ नहीं हुआ उन्हें आना पड़ा। फिर भी हमारे मोदी के पहलवान बेटियों पे भी आरोप लगा रहे हैं। बृजभूषण कह रहे हैं कि 12 साल तक बेटियां चुप क्यों थी? ना इतनी निकम्मी सरकार है, इसका हमने देखी सरकार का दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा लगाते हैं। नारा तो दे है, नारा तो सभी दे है, किसी ने देते नारा, ये नारा सभी को दे है। अच्छा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो नारा फेल हो गया क्या? फेल ही हो रहा है। बेटी नहीं बचा पा रही
ना बचा पा रहे हैं। सबसे ज्यादा इन्हीं के इसमें हो रहा, इन्हीं की सरकार में हो रहा, सबको इन्हीं के विधायक मंत्री सब यही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हरियाणा के जो सीएम खट्टर है वो भी कह रहे हैं कि अब तो एफआईआर भी दर्ज हो गई, कार्रवाई भी चल रही है, तो अब पहलवान इतना लंबा धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? छोड़ देना चाहिए। कार्रवाई चल रही है, कागजों में कार्रवाई चल रही है, वैसे ना कर रहे कुछ भी कार्रवाई, बस अपनी लिखा पढ़ी कार्रवाई करें, बस खाना पूर्ति की और कुछ ना हो रहा। खाना पूर्ति कर रहे हैं बस, तो दिखावे के लिए हो रहा है, दिखावे को हो रहा कुछ। प्रधानमंत्री क्यों मौन है? क्यों ब्रजभूषण को बचा रहे होंगे? वो तो बचाओ गई, उधर फुर्सत है, उधर चुनाव और रैली में लग रहा। कहाँ से आए हैं? राकेश टिकैत का रिश्तेदार हूँ। अच्छा, कहाँ से आए हैं? शामली से। अच्छा, तो पहलवानों का समर्थन करने आए? पक्का। 80 में कबड्डी का मेरा गर्दन कटवा दूंगा। अच्छा, गर्दन कटवा देंगे? हाँ। अच्छा, बड़े गुस्से में लग रहे हैं, क्या हुआ ऐसा? मैं कहा कबड्डी का मेरा 80 में 62 साल बोलोगी, गर्दन कटवा दूंगा। राकेश टिकैत का रिश्तेदार हूँ। पर 6 दिन में एफआईआर हुई, जब सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन है सुप्रीम कोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रशासन ये अंग्रेजी शासन है, ये अंग्रेजी शासन है, ये इंडियन शासन नहीं है। सरकार क्यों चुप लग रही है आपको? सरकार जो अपने पैसे कमा रही, हाँ 3 लाख दे दिए एक आदमी, 3 लाख लिए एक आदमी से उल्ट वापस। अच्छा, 3 लाख एक आदमी को वापस से ले चुका, ठीक। 3 लाख पहले चुनाव में वापस दे था, 3 एक आदमी से वापस ले लिए। ब्रजभूषण जो है लगातार आरोप लगा रहे महिलाओं पे कि 12 साल से चुप क्यों थी बेटियां ने तब क्यों नहीं आवाज उठाई? बेटी नहीं, वो कहते बेटी पढ़ो बेटी पढ़ो बेटी पढ़ो, क्या उसकी बेटी नहीं है? क्यों क्यों है? कह रहे बच्चे गलती कर रहे हैं, बड़े क्यों कर रहे हैं? कर्नाटक में चुनाव लड़ना उसे, चुनाव जीतेगा और जीतेगा नहीं। देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में अगर लड़कियों का शोषण हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनको दबा दिया जाता है लोक लाज के डर से। यही एक मुख्य कारण रहा है। इन बेटियों ने एक रास्ता दिखाया है, विनेश फोगाट जी ने, साक्षी मलिक जी ने, कि शोषण करने वाला वो अपराधी होता है, न कि वो जिनका शोषण हुआ है वो लड़कियाँ। तो परिवारवाद का भी आरोप जो है ब्रजभूषण लगातार लगा रहे कि हरियाणा से ही क्यों और तमाम राज्यों से क्यों नहीं पहलवान? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जब भी एक भी परिवार में जैसे डॉक्टर बन जाता है तो 5, 6, 7, 10, 15 डॉक्टर उस परिवार में हो जाते हैं, एक एडवोकेट हो जाता है, 5-10 उसमें हो जाते हैं, एक IAS बन जाता है तो 5-10 IAS। ये तो एक हरियाणा का कल्चर बन गया कि पहलवानी के अंदर वो लोग उतरना वो शुरू हो गए। एक वातावरण का इफेक्ट पड़ता है। आपको पढ़ाई करना है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे वातावरण का इफेक्ट पड़ता है। तो वातावरण का अगर पहलवानी वहीं से है तो विरोध भी वहीं से करेंगे। ब्रजभूषण जी का जो खुद का संसदीय क्षेत्र है वहाँ से पहलवानी नहीं है तो विरोध किस बात का करेंगे? वो कहते पहलवान राजनीति कर रहे हैं, वो खुद अध्यक्ष बनना चाहते हैं, खुद महाकुश्ती के संघ के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तभी इतनी तरह की राजनीति हो रही है। मैडम, खिलाड़ी की पीड़ा खिलाड़ी समझ सकता है। मैं खुद पैरा पावर लिफ्टर हूँ। जिस बंदे को खेल नहीं आता वो कैसे खेल के बारे में जान सकता है? एक खिलाड़ी एक दिन में तो तैयार होता नहीं, 8 से 10 साल लग जाते हैं मैडम। तो करके अब खिलाड़ियों के साथ ऐसा अन्याय होने लग जाए तो आप खुद बताइए, आप खुद एक महिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार नारा लगाती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार जो है अभी तक मौन है, कोई भी सरकार का नुमाइंदा आज तक यहाँ पर आया नहीं है, इतने दिन हो गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं आए मैडम? किसान संघ से आए हैं। मैं सरकार का नुमाइंदा की बात कर रही हूँ। वो तो मैडम कर्नाटक में है सारे के सारे। मैं बताता हूँ, मैं सलाजेट के रेट जानता हूँ, न खाई है खरीदी है। वो नु कहता है एक दिन रवीश एक टीवी चैनल में पत्रकार है, रवीश कुमार बहुत माइंडेड आदमी है वो। नु कहता मैं सलाजेट की रोटी खाता हूँ क्या? मैं सुना वो सलाजेट की रोटी खा लगा, इस खा लगा कई अरबपति है, इसलिए खा लगा। कई अरबपति है। गुस्सा क्यों लग रहे, इतने रोष में क्यों है आप? रोज में बने रहा, कबड्डी का बने रहा, 80 में गर्दन कटवा दूंगा अपने। हाँ ये री कटो, किसी के पास हो कटो। कहाँ से है, मतलब कि आप किस रिश्तेदार हो? कितने दिन हो गए आपको समर्थन करते हुए यहाँ पर? किसे? आपको पूरा जीवन। पूरा जीवन। अच्छा। 82 में शादी, सिसोली में शादी हुई थी। मेरे घर के आदमी है ये। 82 से हूँ। तो क्या लग रहा है सर, पहलवानों को लगातार आपने देखा इतने मशक्कत के बाद एफआईआर दर्ज हुई है, तो क्या लग रहा है गिरफ्तारी हो पाएगी ब्रजभूषण की या नहीं? देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि एक FIR लॉन्च करवाने के लिए, FIR दर्ज करवाने के लिए एक मुंशी FIR दर्ज करता है, उसको करवाने के लिए एक गोल्ड मेडलिस्ट जो दंडार्थी हैं, जो पहलवान हैं, उनको धरना देना पड़ रहा है। तो
एक तरीके से मैंने हिसार का ऐसा केस आया है मेरे पास में कि बाप और बेटे पर साथ रेप का केस लगा दिया, दोनों बेटे पर। तो ये कानून, देश का जो कानून है वो गरीबों के लिए, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से गरीब हैं उनके लिए काम करता है। जो बाहुबली लोग हैं, जिनके पास पावर है, सत्ता है, पावर है, पैसे हैं, किसी भी तरीके से पत्रकारिता के दृष्टि से वो पावरफुल है, उन पर कार्रवाई करने के अंदर ब्रजभूषण जी का आवास यहाँ थोड़ी सी दूर पर है, दिल्ली पुलिस यहाँ खड़ी है, जाके गिरफ्तार कर लीजिए। पॉक्सो एक्ट लग चुका है उन पर, जाके उन पर धारा लगा दीजिए। सर, पॉक्सो एक्ट पे क्या होता है? तुरंत एफआईआर, तुरंत अरेस्ट होता है, पर अभी तक ब्रजभूषण अरेस्ट नहीं हुए, इस पे क्या कहना तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। मैं तो चलो, मैं किसान आंदोलन में राजस्थान है रहना पशु भी जम के सकेरे रहा, यूपीएससी की तैयारी छोड़ के आया था, दोबारा यूपीएससी की तैयारी छोड़ के आया हूँ। मैं अपना रोजगार कहीं भी चला लूँगा, मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन देश की आन बान शान बेटियों पर हाथ चाहिए, तो हम सबको यहाँ पर लड़ने की। जहाँ बेटियों के समर्थन में प्रधानमंत्री लाल किले के पटल से भावुक उठते हैं, आज जब हमारी बेटियां रोटी बिलखती हुई नजर आती है, तो प्रधानमंत्री मौन क्यों है? जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी, ये जुमलेबाजी है। हाँ, देश बचाओ बेटी बढ़ाओ। अच्छा, बेटी बढ़ाओ का अच्छा, क्या किया इन बेटियों के साथ? क्या हुआ? उसे नहीं पता ये क्या हुआ। कह रहे हैं बेटियां सुरक्षित है हमारे राज्य में। कोई भी नहीं है, 1% भी नहीं है, 1% सुरक्षित नहीं है, 1% सुरक्षित नहीं है, 1% नहीं है। पर विश्व में कह रहे डंका बज रहा है हमारा, तो विश्व में डंका बज रहा, चोर है ना इसलिए बज रहा। कौन है चोर? मोदी। अच्छा, पक्का चोर। अच्छा, नीरज मोदी, पता नहीं कितने मोदी, वो चला नहीं गया, वो सिसोदिया जेल में नहीं तो गया था, अब केजरीवाल पर लगाएगा। अच्छा, सीबीआई मुझे भी ढूंढेगी, अब मैं खड़ा ले लो। चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जो है ये लोग काला दिवस मना रहे हैं कि जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी, इसी तरीके से हम काला दिन मनाते रहेंगे। लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो है खेल चल रहा है। ब्रजभूषण पहलवानों पे आरोप लगा रहे हैं, पहलवान ब्रजभूषण पे आरोप लगा रहे हैं, पर देखना ये होगा कि 12 तारीख को अगली सुनवाई है, कोर्ट इस पे क्या फैसला लेता है। क्या याचिका खारिज हो जाती है? क्या किसान आंदोलन की तरह ये पहलवानों का आंदोलन हिट रहेगा, या ये फ्लॉप हो जाएगा? ये देखना बाकी रहेगा। लगातार हम ये कवरेज करते रहेंगे। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।